नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। हमारी पंचायत सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हर रविवार हम आपको पंचायत सीरीज में कुछ न कुछ ऐसा ला कर देंगे जो आपको अपने गांव में विकास के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और जन जागरूकता के लिए जानना जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अब सिर्फ 500 दिन का वक्त बचा है एमपी की तमाम पंचायतों में, जनपदों में और जिला पंचायत में चुनाव के लिए। तो जो लोग लड़ना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करें और जो सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने काम को जनता के बीच में रखें और जो खराब काम कर रहे हैं वो सुधार सकते हैं तो उनका नंबर लग जाएगा। पिछले चुनाव में मैंने वादा किया था कि इस बार हम आपको एक ऐसी चीज ला के बताएंगे जो थोड़े बहुत लोगों को पता है पर ज्यादातर को नहीं मालूम है। आपकी पंचायत में कितनी राशि पड़ी हुई है, आपकी पंचायत में बीते कुछ सालों में कितना पैसा खर्च हुआ, जो पैसा खर्च हुआ, जो काम किए गए, वो काम के फोटोग्राफ्स, उनके बिल आप कैसे देख सकते हैं। तो विस्तार से आपको इसमें हम बताएंगे, 3 उदाहरण के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं तब भी ये सुविधा है और मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा मौजूद है। आपको अगर आप मोबाइल चलाते हैं, सबके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आपको पंचायत दर्पण नाम का जो ऐप है वो अपने प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जो लोग इसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो वहाँ भी ये वेबसाइट के रूप में आपके लिए मौजूद है, ऐप वहाँ पर मौजूद है। अब आप पंचायत दर्पण को आपको स्क्रीन पे हम बता देते हैं कि दोनों में इंटरफेस कैसा आएगा। पहले आप देख लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में खोलेंगे तो इंटरफेस पंचायत दर्पण ऐप का कैसा दिखेगा, ये आप देख लीजिए। ये मोबाइल या का नहीं बल्कि कंप्यूटर या टैबलेट उसमें लैपटॉप में आपको ऐसा दिखेगा। अब आपको बता देते हैं कि अगर आप मोबाइल पे खोलते हैं तो आपको पंचायत दर्पण का एप्लीकेशन का ऐप कैसा दिखेगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद शुरुआत होती है आपको अपनी पंचायत तक पहुंचने की। सिंपल सा ट्रिक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने ज़िले को चुनना है। आपने अपने ज़िले को चुन लिया, जिस भी ज़िले के हैं आप, बैतूल, सागर, मुरैना, दतिया से लेके झाबुआ, रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, सिंगरौली, डिंडोरी, उमरिया, जहाँ के भी आप हों, आप अपने ज़िले को चुन लीजिए। जैसे ही आप ज़िले को चुनेंगे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी उस ज़िले की तमाम जनपदों की। अब आप अपनी जनपद को चुन लीजिए। जनपद को जैसे ही आप चुनेंगे फिर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी उस जनपद के अधीन आने वाली पंचायतों की। तो पंचायत, जिस पंचायत का आपको देखना है या अपनी पंचायत का देखना है, आप उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा, खुल जाएगा। पूरा पंचायत का लेखा जोखा आपके सामने होगा। कितनी राशि बकाया है, कौन कौन से बिल लगे हैं, बिल कब कब लगे हैं, किन किन वेंडर के लगे हैं, एक ही वेंडर को बार बार क्यों भुगतान हो रहा है, ये सब आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप इन बिलों को डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए कि ये जो निर्माण कार्य हैं उनकी प्रोग्रेस से लेकर उसके निर्माण तक के आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिखाई देंगे। अब आप इन सब को देख सकते हैं और हकीकत में जाकर चेक कर सकते हैं कि जो पंचायत दर्पण में खर्च करना बताया है ग्राम पंचायत ने, क्या वाकई में जमीन पर ऐसा हुआ है। दूसरे शब्दों में, कागजों पे जो खर्च बताया गया है क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। पंचायत दर्पण, फिर से बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाइए, पंचायत दर्पण ऐप को इंस्टॉल कीजिए, घुसिए उसमें, आप अपने ज़िले को सिलेक्ट कीजिए, ज़िले के बाद जनपद को सिलेक्ट कीजिए, जनपद के बाद आप अपनी पंचायत को सिलेक्ट कीजिए जनपद के लिस्ट से, और ये सारा लेखा जोखा आप देख सकते हैं। सब कुछ आप देख सकते हैं, कितना खर्च हुआ, कितने बिल लगे हैं, किस किस के बिल लगे हैं, कितनी राशि बची हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि आपको 50% से ज़्यादा पंचायतों में 50% बिल धुंधले दिखाई देंगे, यानी पढ़ने में स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सा खेल है। स्पष्टता क्यों नहीं है। धुंधले बिल लगाने का मतलब क्या होता है, ताकि लोग उसे समझ नहीं पाए।
देख नहीं पाए। तो ये उस गांधी जी के राष्ट्रपिता गांधी जी की जो परिकल्पना थी ग्राम स्वराज की, पंचायती राज की, उसमें ये खेल भी हो रहा है। मैं आपको कुछ सैंपल दे देता हूँ, चूंकि अब मैंने आपकी समझ को और बेहतर करने के लिए मैंने इस वेबसाइट पे खोला झाबुआ जिले की कसारबैड़ी पंचायत की इसको लेखा जोखा को, जो कि पेटलावत जनपद में आती है। तो यहाँ पर इस समय जो बकाया मुझे नजर आ रहा है वो 21,55,296 रुपए पंचायत के पास पड़े हुए हैं। अब आप गांव वाले बताओ कि भाई ये पैसे का कहीं इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, गांव में सड़क मुहर्रम कोई दूसरी दिक्कतें हैं तो वहां इस राशि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा को अधिकार है। दूसरा है कि अभी जो 15 अगस्त गया है तो 33,000 रुपए का बिल लगा है मिठाई का। 220 किलो मिठाई पंचायत ने खरीदी है और 150 रुपए किलो का रेट है। अब वो नुकदी है कि लड्डू है क्या है वो आप लोग जाने, पर 33,000 रुपए का भुगतान यहाँ पर हलवाई को, वेंडर को किया गया है। कोई ज्योति नाम की हलवाई है। और यहाँ पर राहुल सिंगार और अग्रसेन बिल्डर को ज़्यादा बिल लगे हैं। शायद काम किया होगा, पता नहीं क्या, वो आप लोग जाने। तो ये हमने यहाँ बैठे बैठे देख लिया। ये पंचायत थी कसारबेड़ी, जनपद पेटलावत। सिर्फ पंचायत ही नहीं, आप जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में भी क्या बिल लग रहे हैं, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक दूसरी पंचायत ली अलीराजपुर जिले की कोसदुना। कोसदुना में 28,70,343 रुपए राशि पड़ी हुई है, शेष है पंचायत के खाते में। और 1,27,47,677 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं इस पंचायत ने। हालांकि अवधि स्पष्ट नहीं है कि किस अवधि में ये राशि खर्च हुई है, शायद 2016 से भी संभव है। कुल 442 बिल यहाँ पर कोसदुना के पंचायत में हमको देखने को मिल गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लंबे वक्त के होंगे। तीसरी पंचायत हमने आपके लिए सिलेक्ट की, वो थी धार जिले की गंधवानी जनपद की खरबबड़ी। इसमें 7,59,605 रुपए की राशि ही पड़ी हुई है, यानी इस पंचायत में राशि कम है। और पंचायत ने 2,06,45,461 रुपए खर्च किए हैं जनता के विकास में। अब जनता बताए कि उनका विकास हो गया है क्या इस राशि में। तो खरबबड़ी धार जिले की सबसे आदर्श पंचायत बन जानी चाहिए थी। बनी या नहीं मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बताइए। बन गई हो तो मैं आके कवरेज करता हूँ। भारत की सबसे हाईटेक पंचायत को देखिए, सबसे विकसित पंचायत को देखिए। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिए हैं कि भाई मैंने यहाँ अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने टीम को बोला और ये मैंने चेक कर लिए। ये डेटा भी मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी पंचायतों का देखना है, आपकी इच्छा है आप मध्य प्रदेश की हर पंचायत को दे सकते हैं, लेकिन आपका जो मकसद है कि जिस गांव के आप मतदाता हैं वहां पर जो पंचायत में बिल लगे हैं वो जमीन पे काम हुए हैं कि नहीं। खरंजा हो सकता है बिल लग गया, बन गया कागज पे, जमीन पे है कि नहीं। निस्तार तालाब कागज पे बन गया, इसमें पंचायत दर्पण इसमें ऐप में बन गया, जमीन पे है या नहीं। मिठाइयाँ हजारों रुपए की बच्चों को खिला दी गई 15 अगस्त पे, जमीन में क्या वाकई हकीकत में खिलाई गई तो नहीं। ये सब आप जानने के लिए पंचायत दर्पण ऐप का इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने पंचायत की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और लोकतंत्र में ये जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना सभी को चाहिए। आवाज उठाने चाहिए, पूछना चाहिए। आप पंचायत दर्पण ऐप पे जाइए, अपनी पंचायत के सारे बिल निकाल लिए, आप डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको संतोष पर जवाब न मिले तो आप जन सुनवाई में शिकायत कर सकते हो, 181 पे कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको लगे कि ये बिल कागज पे हैं, जमीन पे सड़क नहीं है, निस्तार तालाब नहीं है, और कुछ चीजें बिल्कुल भी जमीन पे नहीं है, बिल फर्जी हैं,
वेंडर कोड फर्जी है, वेंडर एक ही रिपीट हुए जा रहा है। मैं एक ऐसी पंचायत को जानता हूँ अलीराजपुर ज़िले की, जिसने फोटोकॉपी के बिल लगा रखे हैं, झाबुआ ज़िले के फोटोकॉपी के बिल लगा रखे हैं, और वो फोटोकॉपी सेंटर ही अस्तित्व में नहीं है। और बिल ऐसे दिलचस्प है कि कभी उसको जिस जगह के लगाए गए हैं उस दुकान को उत्तर में बताया जाता है, कभी दक्षिण का एड्रेस दिया जाता है। तो ये गड़बड़ झाले भी चलते हैं। ऐसे ऐसे बिल भी हैं कि गिट्टी खदान पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिल लगे हैं झाबुआ के, चौबट के, अलीराजपुर के। और आप समझ जाइए ट्रांसपोर्टेशन का खेला होता है। खैर, पंचायत सीरीज में आज इतना ही। आपको जागरूक करने का अभियान जारी रहेगा। अगले रविवार को फिर से नई सीरीज में हम आपको बताएंगे कि जनपदों में भी आप कैसे देख सकते हैं कि क्या अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमानदारी से या गड़बड़ी है, बताएंगे अगले रविवार को। देखते रहिए CB लाइव।